Aberystwyth University. Aberystwyth University is a public research university in Aberystwyth, Wales. Founded in 1872 as a University of College Wales, Aberystwyth, it became a founder member of University of Wales in 1894 and changed its name to University of College Wales. Aberystwyth in mid-90s, the university again changed its name to become a University of Wales. इसकी इंट्री रिक्वायरमेंट के बारे में जानते हैं. फॉर फाउंडेशन ईयर एट दिस यूनिवर्सिटी, इफ यू हैव 55% मार्क्स इन योर HSC, you will get 30 weeks foundation. If you have 65% marks in your intermediate or HSC exam, then you will get 15 weeks foundation program. और आपके पास जो आइल्स है, आइल्स की रिक्वायरमेंट वैरी करती है प्रोग्राम टू प्रोग्राम. मिनिमम 4.5 से लेकर अप टू 5.5 तक का UKVA आइल्स होना बहुत ज़रूरी है फॉर फाउंडेशन ईयर. For undergraduate direct entry HSC with 75% overall और on average 75% in major subjects होना बहुत ज़रूरी है for direct entry. और A levels के लिए आपके पास 104 से लेकर 128 UK tariff points होना बहुत ज़रूरी है, which means BCC से लेकर ABB is the entry required criteria for all programs after A levels. So you can choose. इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में आइल्स आपके पास 6.0 विद ओवरऑल 6.5 होना बहुत ज़रूरी है. विद मिनिमम 5.5 आप ईच कंपोनेंट इज एक्सेप्टेबल. अगर ओवरऑल 6.5 है और E6 भी है और किसी एक कंपोनेंट में 5.5 आ गया है तो इट्स एक्सेप्टेबल. इससे नीचे नहीं होना चाहिए. पोस्ट ग्रेजुएट के लिए सेम है. आपके पास इसकी जो एंट्री रिक्वायरमेंट है पोस्ट ग्रेजुएट आपके पास 4 इयर्स बैचलर्स की डिग्री विद मिनिमम 58% और अबव होना बहुत ज़रूरी है. पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी सेम आइल 6.5 से लेकर 6.0 से लेकर 7.5 तक है. डिपेंड्स अपॉन प्रोग्राम्स एंड कोर्स एंड मेजर यू चूज. तो ऑन एवरेज वही 6.0 ईच कंपोनेंट नो लेस देन 5.5 होना चाहिए. आपकी साइंसेज के जो प्रोग्राम्स हैं, जो नर्सिंग के प्रोग्राम्स हैं, हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम है, वो आपसे 7.5 आपसे मांग रही होती है. अदरवाइज 6.5 इज इनफ. टॉफिल IBT आपके पास 88 होना बहुत ज़रूरी है मिनिमम. ईच कंपोनेंट स्कोर जो है इसमें आपका रीडिंग 18, लिसनिंग 17, स्पीकिंग 20 और राइटिंग 17 होना बहुत ज़रूरी है. और दूसरे कंपोनेंट आप समझेंगे, अगर मैं ये तो था UG के लिए. पोस्ट ग्रेजुएट पे आपके पास ओवरऑल 100 होना चाहिए विद रीडिंग 24, लिसनिंग 22, स्पीकिंग 25 और राइटिंग 24 होना बहुत ज़रूरी है फॉर पोस्ट ग्रेजुएट. इसकी ट्यूशन फी के बारे में बात करते हैं. इस यूनिवर्सिटी में जो बिजनेस डिग्री है, बिजनेस डिग्री के तमाम प्रोग्राम 16,300 पाउंड्स पर एनम पे ऑफर हो जाते हैं. साइंसेस की जो डिग्री है वो 16,300 पर ईयर्स पे मिलती हैं. आर्ट्स की जो डिग्री है वो 14,300 पाउंड्स पर एनम पे ऑफर होती हैं. बैचलर्स ऑफ डेटा साइंस का प्रोग्राम 16,300 पाउंड्स में अवेलेबल है. बैचलर्स ऑफ साइकोलॉजी 14,300 से लेकर 16,300 के इन बिटवीन मिलती हैं. डिपेंड्स इन द प्रोग्राम्स एंड मेजर बिकॉज साइकोलॉजी है वैरायटी ऑफ प्रोग्राम. नर्सिंग की जो फील्ड है, बैचलर ऑफ नर्सिंग 16,300 पाउंड्स में ही ऑफर होती है. तो तमाम प्रोग्राम की फीस ऑलमोस्ट सेम है नो मैटर व्हाट यू चूज. पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट की जो बिजनेस की डिग्री है वो 16,700 पाउंड्स पर एनम पर ऑफर होती हैं. साइंसेस भी सेम 16,700 पाउंड्स पे. मास्टर्स ऑफ फाइन आर्ट्स, आर्ट्स के अंदर कोई वैरायटी नहीं है, सिंपल एक ही प्रोग्राम है मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स विच इज़ 15,500 पाउंड्स पर एनम में ऑफर होता है. एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का प्रोग्राम 16,700 पाउंड्स पर एनम में ऑफर होता है. और मास्टर ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस इम्पैक्ट एंड एडेप्शन की जो प्रोग्राम है ये MSc के लिए है, आपको 16,700 पाउंड्स में मिलती है. मास्टर ऑफ डेटा साइंस भी 16,700 पाउंड्स पर एनम पे ऑफर होता है. MBA आप समझेंगे 16,800 पाउंड, ओनली 100 पाउंड ज़्यादा है पर एनम का. MSc बिहेवियर एंड चेंज साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी में भी दे हैव ओनली one program. Bachelors में they have the variety. For masters they have only one program, MSc Behavior Change Psychology, which is offers in 16,700 pounds per annum में. इसकी स्कॉलरशिप के बारे में जानते हैं. इनके पास जो है ना 2 स्कॉलरशिप्स हैं. दे कॉल एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेरिट स्कॉलरशिप या अवार्ड आप उसे कह लें. इसकी जो वर्थ है वो आप समझेंगे वो 2,000 पाउंड्स आ ईयर है. इसमें कुछ नहीं करता है, एप्लीकेंट ने एंट्रेंस एग्जाम में बैठना होता है और जो जिसमें आपके एग्जाम में समझेंगे 2 पेपर होते हैं. तो वो ऑलमोस्ट 1 घंटे से 1.5 घंटे का एक एग्जाम होता है. डिपेंड करता है कि मार्क्स आप क्या अचीव करते हैं पेपर बेस के अंदर. तो अगर आप उसको कर लेते हैं तो एबिलिटी आपको जो है वो 2,000 पाउंड्स तक की स्कॉलरशिप दे देती है. प्लीज नोट ऑल एग्जाम will be online. Veterinary sciences, nursing applicant are not eligible for this entrance exam. तो कोई भी आप स्टूडेंट किसी भी मेजर का प्रोग्राम में 2,000 की स्कॉलरशिप के लिए इस एग्जाम में अपीयर हो सकता है. सिर्फ 2 प्रोग्राम्स के लिए, नर्सिंग और वेटनरी के लिए दे सेड कि दे आर नॉट एलिजिबल, दे कैन नॉट सेट फॉर दिस एग्जाम. द सेकंड स्कॉलरशिप दे कॉल इंटरनेशनल अकोमोडेशन अवार्ड. इसकी भी जो वर्थ है वो 2,000 पाउंड्स पर एनम पर है.
और दे हैव द सेवरल डिफरेंट अकोमोडेशन बिल्डिंग। तो वो स्कॉलरशिप भी डिपेंडिंग करती है आपकी किस बिल्डिंग के अंदर आप जो है वो चूज कर रहे हो, और इसके अंदर आपको ईयरली जो फी का जो टोटल फी का डिस्काउंट पड़ता है वो 2000 पाउंड तक का मिल जाता है। अब बात करते हैं अकोमोडेशन कॉस्ट की। तो एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, मेरी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर मैंने एक चार्ट लगा दिया है जिसके अंदर आप पर वीक की अकोमोडेशन और उसकी कॉस्ट देख सकते हैं, कितने वीक की अकोमोडेशन आपको कितने में मिल रही है, और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ रही होती है। आप समझेंगे इसके अंदर से आप अगर आप 2000 पाउंड की स्कॉलरशिप माइनस कर देते हैं तो दे हैव वेरी नॉमिनल प्राइस टू लिव इन दिस अकोमोडेशन। तो ये आप समझेंगे प्राइवेट से भी ज़्यादा सस्ती पड़ती है। अगर आप ऑन कैंपस की जगह ऑफ कैंपस रहें, शेड में भी रहें, तो उससे भी ज़्यादा आपको ये बिल्डिंग कैंपस में मिल रही होती है।